छोड़ो, मैंने अभी तुम्हें लगभग मार डाला था। ये कमाल है यार। उम्मीद है कि दिन के अंत तक हमें कुछ पका हुआ नहीं मिलेगा। अगर आप लोग अभी इसकी खुशबू ले सकते, ओह मेरे भगवान, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। सुप्रभात सभी को। हम दुनिया के कुछ सबसे दूर दराज द्वीपों पर पहुंचे हैं। अगले कुछ दिन मैं सिर्फ अपने पानी के नीचे वाले धनुष और तीर से ही जिंदा रहूंगा। यहाँ शानदार इलाका है, ऊपर नारियल के पेड़, साफ पानी और रीफ्स हैं। मैं सचमुच पागल हो रहा हूँ। यही सब अगले कुछ दिनों तक इस्तेमाल करेंगे। ये असल में एक पानी के नीचे इस्तेमाल होने वाला धनुष और तीर है। ये काफी साधारण है। इसमें यहाँ एक इलास्टिक बैंड है और ये शाफ्ट यहाँ, जो मेरे शाफ्ट से काफी बड़ा है। ये एक जबरदस्त हथियार है, मैं आपको इतना बता दूं। आप इसे ऐसे पीछे खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मैंने अभी अभी आप लोगों को लगभग मार ही डाला था। ये चीज बहुत सस्ती है। ओह वाह, आज तो हम पूरी तरह तैयार हैं। बैकपैक में हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। हमारे पास एक चाकू है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि बाद में मछली साफ कर पाएंगे। हमारे पास बस कैमरा गियर है दोस्तों। वहाँ सबसे खूबसूरत रीफ है और मैं आपको पानी के नीचे का नज़ारा दिखाने को उत्साहित हूँ। और मुझे पता है कि इस हथियार के साथ ये एक चुनौती होने वाली है। मैं जो भी पकड़ सकता हूँ वही लूँगा। हमारे पास एक लोकल फिशिंग बोट है जो हमें सभी द्वीपों के बीच ले जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक द्वीप पर रुकना खूबसूरत जगह मिस करना होगा। मैं आप लोगों के साथ द्वीपों की सैर करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या हम अगले कुछ दिनों में कुछ अच्छा खाना ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पागलपन वाली बातों में से एक ये है, हर बार जब भी मैं इन द्वीपों पर आता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है कि हैरान रह जाता हूँ। हम अक्सर जितना हो सके कचरा समेटते हैं, लेकिन कभी कभी समस्या बहुत बढ़ जाती है। देखो, ये पागलपन है यार। यहाँ कचरा पड़ा है, कुछ नारियल भी हैं, लेकिन सच में ये बहुत अजीब है। हम इंसान हैं भाई, हम इससे बेहतर कर सकते हैं 100%। इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, बस जितना हो सके इस मिशन के दौरान इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। शायद ये मछुआरों का पुराना ठिकाना है। यार, ये बहुत ज़बरदस्त है। अब दोस्तों, ये जो द्वीप है ये बहुत ही दूर दराज है यार। तो इन लोगों ने जाहिर तौर पर इसे मछली पकड़ने के लिए, मेरा मतलब है एक तरह का बीच का ठिकाना बना लिया है, जहाँ ये लोग मछली पकड़ने के बाद आते हैं। या फिर शायद उन्हें रात भर रुकना पड़ता है, क्योंकि वे और भी दूर दराज द्वीपों पर जा रहे होते हैं। तो वे यहाँ एक रात के लिए रुक जाते हैं या कुछ ऐसा ही। खोज जारी रखते हैं, देखते हैं और क्या मिल सकता है। मैं तो पहले से ही इतना पसीना बहा रहा हूँ कि पूछो मत। तो अभी मुझे सच में कुछ नारियल मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। देखो यार, यहाँ हमेशा जूते ही पड़े रहते हैं। देखो इसे, हमेशा बस बोंग, बोतलें, डंडे, ये सब क्या है यार। इसे और उसे देखो, झाड़ियों में अजीब यीज़ी पड़ा है। कमाल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम जैसे किसी जंगल में जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पाम के पेड़ हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है यार, वाह। चलो वापस द्वीप के उथले किनारों पर चलते हैं। देखते हैं ऊंचे ज्वार के निशान के पास हमें क्या मिल सकता है। यहाँ जरूर कुछ अच्छा सामान होगा जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे देखो यार, ओह मेरे भगवान, इसे देखो। वाह भाई, ये आइलैंड्स जहाँ मैं अभी हूँ। दोस्तों, दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत सीपियाँ मिलती है। यह जल्दी किसी जानवर का घर बनेगा, इसलिए इसे बीच पर छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बाकी हर्मिट क्रैब्स भी हैं। इनके बारे में सबसे अजीब बात यह है कि अगर आप सच में सीटी बजाएं तो ये अपने शेल से बाहर आ जाते हैं, तैयार होकर। क्या आपने उसे बाहर आते देखा? कमाल है, ये जरूर किसी का पेशाब है। ओह क्या? ये अब तक का सबसे जबरदस्त पाम ट्री है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। हमारे पास ये एक बड़ा सा पाम है जो सच में बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये अब तक के सबसे कूल पाम ट्रीज में से एक होना चाहिए। इस पर नारियल नहीं है, लेकिन जो इन्होंने किया है वो यही है। ये बांस का टुकड़ा देख रहे हो? ये किसी पुराने मछुआरे का है। उन्होंने इस बांस को काटा है और इसे नारियल के पेड़ में घुसाकर सारे नारियल गिरा देते हैं। मैं छांव में हूँ, बहुत पसीना आ रहा है।
दोस्तों, मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए। लगता है मैं ये बड़ा बांस उठाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि हम शायद कुछ नारियल तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, और उसके बाद मेरा मानना है कि हमें इन रीफों को खंगालना शुरू करना चाहिए। देखना चाहिए कि क्या हम कुछ जानवरों को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, ये द्वीप कमाल के हैं और रीफ भी जबरदस्त है। यकीन करना मुश्किल है। ये तो गधा भी नहीं जा सकता। मैं पाम के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और देखो मुझे क्या मिला। चलो इसकी रेत निकालते हैं। ओह ओह, देखो ये तो कमाल की चीज़ है। अब तो हम पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं। जो चीज़ें किनारे पर बहकर आती हैं, हर जगह रेत ही रेत है। मुझे इस समुद्र तट के आगे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। ज़्यादातर अच्छी चीज़ें तो इसी तरफ पीछे हैं। मुझे लगता है कि हम एक बांस का टुकड़ा ले और देखें क्या हमें नारियल मिलते हैं। चलो ये ले लेते हैं। चलो बेबी। यहाँ कुछ ताड़ के पेड़ हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊंचे हैं यार। शायद हम इस वाले पर कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ एक ऊपर है। शायद हम कोशिश करके उसे ले सकते हैं। वे नारियल बहुत अजीब और मुश्किल जगह पर थे दोस्तों, और मैं उन्हें नहीं ले सका। तो हमें तट रेखा पर जाकर खोजबीन शुरू करनी होगी। देखना होगा कि क्या हमें कुछ और मिल सकते हैं भाई। मैं उस पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी यहाँ काफ़ी असुरक्षित है। अगर मैं उस पेड़ से गिर गया या कुछ ऐसा हो गया, संभवतः मैं फंस जाऊंगा और मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। हमने कर दिखाया भाई। हाँ, हमारे पास कुछ नारियल है। यकीन नहीं हो रहा। पहले हम असफल हुए थे क्योंकि वो पेड़ बहुत सख्त था। मैं नहीं चाहता था कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊं, लेकिन हमें थोड़ा नीचे लटकता हुआ एक नारियल मिल गया और हमें ये खूबसूरत हरे नारियल मिल गए। मैं अभी बहुत थका हूं, लेकिन हमारे पास ताजे नारियल है जो सबसे ज़रूरी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्हें बिना चाकू या औजार कैसे खोले। आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ 3 बी है वहाँ एक सपाट हिस्सा है। मुझे नहीं पता कि आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं। असल में मेरा मानना है कि यही नारियल का सबसे पतला हिस्सा है। तो अगर हम इसे फोड़े तो यह आसानी से खुल जाना चाहिए और फिर हम इसका पानी पी सकते हैं। चलिए देखते हैं। लो, हो गया। हमने कर दिखाया यार। हमने उसे तोड़ दिया। वो कमाल का था। अब चलो नाव पर चढ़कर देखें कि खाने के लिए कुछ मिलता है या नहीं, ताकि चैलेंज शुरू हो सके। हमारे पास धरती पर सबसे ज्यादा जैव विविधता है, जिसका मतलब है कि समंदर में रहने वाले 75% जानवर असल में इन्हीं पानी में रहते हैं। आज हम नाव से घूमने जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गिन सके। हमारे पीछे एकदम साफ नीला पानी है और हमारे पास धरती के सबसे मज़ेदार हथियारों में से एक भी है। हमारी नाव वहाँ दूर खड़ी है और यहाँ हर तरफ छोटी मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। इसे देखो, ओ भगवान, इस छोटी मछलियों के झुंड को देखो। ये पागलपन है। मैं पानी में जाकर देखना चाहता हूँ कि वह मछलियों का झुंड क्या कर रहा है। चलो चलते हैं। वो सच में मुझे टक्कर मार रहे हैं। देखो कितने सारे हैं।
मेरे चेहरे पर टक्कर मार रहे हैं। इनमें से कोई एक चीज मुझे बेहोश कर देगी। मैं इसे अपने हाथों से पकड़ सकता हूं। ये मेरी जिंदगी की सबसे पागल चीजों में से थी। लाखों छोटी मछलियां सिर और मास्क से टकरा रही थीं। मैं उन्हें हाथों से पकड़ रहा था। भाई, वो पागलपन था। हम इन द्वीपों की खोज इसी वजह से करते हैं। इस वीडियो में हम कमाल की चीजें देखेंगे। वो तो बस एक छोटी सी झलक थी, ठीक है? चलो इस नाव पर चढ़ते हैं, आसपास घूमना शुरू करते हैं, देखते हैं और क्या मिल सकता है। चलो, हम नाव पर चढ़ चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ ये बिखरे हुए द्वीप हैं और जो हम करने वाले हैं वो है सबसे बेहतरीन जगहें ढूंढना दोस्तों, जहां आज सबसे ज्यादा जीवन है। इससे उम्मीद है कि हमें आज कुछ खाने को भी मिल जाएगा। मुझे पूरी मदद चाहिए क्योंकि उस हथियार के साथ मैं बेकार हूँ। उंगलियां क्रॉस कर रहा हूँ। उम्मीद है दिन के अंत तक कुछ अच्छा खाने को मिले। चलो माहौल देखते हैं। मैं सचमुच बस नाव के अगले हिस्से पर बैठा हूँ जिस पर हम हैं। हम अभी इस द्वीप के थोड़ा और करीब जा रहे हैं। ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह एकदम साफ दिख रहा है। आप लोग शायद देख सकते हैं, ये अविश्वसनीय है। कोई हवा नहीं, एकदम साफ पानी। हम आ गए हैं। हे भगवान, इस पानी को देखो। हमारे पास गेटोरेड जैसा नीला पानी, धनुष बाण है और फिन्स हमारे हाथ में है। अब शिकार का समय है। चलो पानी में उतरते हैं। मैं पागल हो रहा हूँ। चलो बेबी।
हे भगवान भाई, वहां नीचे तो एक पूरी अलग ही दुनिया है। ये अविश्वसनीय है। हे भगवान भाई, वहां नीचे तो वाकई में अविश्वसनीय था दोस्तों। ये शायद सबसे साफ पानी था जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा है। लेकिन हम इस द्वीप पर बिना खाना के ही रह गए और ऐसा लग रहा है कि मौसम और भी खराब हो गया है। ये बादल धीरे धीरे छा गए हैं। लगता है क्षितिज पर बिजली चमक रही है और हमारे पास दोपहर का ज्यादा समय नहीं है। मैंने ये कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। सच कहूं तो वहां नीचे मछली पकड़ना बहुत मुश्किल था और मुझे लगता है इसकी वजह यह थी कि पानी बहुत ज्यादा साफ था। मछलियां मुझे बहुत दूर से आते हुए देख सकती थीं। मैं धनुष तीर खींच रहा था पर कुछ नहीं मिला। यकीन नहीं हो रहा कि पहले दिन हमारे पास खाना नहीं है। फिलहाल रणनीति है कि पहले दिन की हार से उभरे। उम्मीद है कल फिर कोशिश करेंगे भाई। हम पीछे बैठकर सूर्यास्त और माहौल का आनंद लेंगे। फिर कल खुद को तैयार कर फिर कोशिश करेंगे, भले ही खाना न हो। मैं खुद को धन्य मानता हूं भाई कि मैं इन द्वीपों पर हूं और आज क्रिस्टल साफ पानी में खोजबीन का अनुभव कर रहा हूं। मैं एक पाम के पेड़ पर सुनसान द्वीप समूह में बैठा हूं। इस पल के लिए भगवान का धन्यवाद। ओ हाँ, वूहू! और ये सारे तोता मछली अभी उथले पानी में आ रही है। लेकिन ये वो मछलियां नहीं हैं जिन्हें हम पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इन द्वीपों में इन मछलियों का शिकार करना सही नहीं माना जाता। ये असल में मूंगे से सारी काई खा जाती है और उसे साफ सुथरा रखती है, जिससे रीफ बहुत स्वस्थ रहती है। तोता मछलियों के बड़े बड़े झुंड, देखो इन्हें सबको। सुप्रभात दोस्तों, और हम अभी इस जबरदस्त द्वीप पर जागे हैं। देखो यार, क्षितिज तक सब कांच जैसा साफ है। सूरज निकल रहा है दोस्तों, और आज मैं इस हथियार से खाना हासिल करने की ठान चुका हूँ यार। लगभग पूरी रात बिना खाने के गुजार दी, तो आज सुबह मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आज हम कुछ शानदार द्वीपों की खोज करेंगे, नाव पर जाएंगे और उम्मीद है नए इलाके मिलेंगे जहाँ धनुष तीर से शिकार कर सके। सबसे पहले मुझे इस द्वीप पर एक शानदार तैरने की जगह पता है। ओ भगवान, यहाँ एक छोटी जेट्टी है। चलो कूदकर देखते हैं नीचे क्या है।
क्या शानदार सुबह है। ठीक है, अब हम नाव पर चढ़ेंगे और दूसरे दिन के लिए अपनी खोज जारी रखेंगे। दोस्तों, हम इस छोटे द्वीप पर पहुंचे हैं। बैकपैक में धनुष, तीर है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे लगता है वहाँ बढ़िया मछलियाँ होंगी जिन्हें हम आज धनुष तीर से पकड़ सकते हैं। चलिए सब कुछ सही से तैयार करें। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रही है। हमारे पास यहाँ एक क्विक रिवाइव है। अब जब मैं इसे लूँगा तो आप लोग जानते हैं मैं फिर से जीवित हो जाऊँगा। चलो इसे पी लेते हैं दोस्त। ओह, मुझे आज के लिए जितनी भी ऊर्जा मिल सके सब चाहिए। चलो चलते हैं। ठीक है, हम तैयार हैं। धनुष, तीर है, अब शिकार का समय है। अभी मैं तुम लोगों को गिरा ही बैठा। बहुत उत्साहित हूँ। अच्छा लग रहा है। कमेंट्स में हुरा लिखो। हम क्विक रिवाइव लेते वक्त यही कहते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी तैयारी करें, पानी में उतरे और देखें कि क्या हमें खाना मिल सकता है।
हमने कर दिखाया। आखिरकार हम यहाँ ऊपर आ ही गए। हम घंटों तक वहाँ बाहर थे, बार बार चूक रहे थे, लेकिन आखिरकार हमें कुछ मिला और यही सबसे ज़रूरी है। हमारे पास दूसरे दिन के लिए मांस है। अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं बहुत देर तक पानी में था। तुम लोगों ने देखा, मैं बार बार चूक रहा था, कभी इधर कभी उधर। मैं बिल्कुल बारले वॉचमैन की तरह खेल रहा था। सच कहूँ तो मैं वहाँ पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन दोस्तों, हमें ताज़ा मांस मिल गया है और हम दूसरे दिन के लिए आग जला रहे हैं। काश तुम महसूस कर पाते कि मुझे अभी कितनी ठंड लग रही है। इसे हम सर्जन फिश कहते हैं। इसके रंग देखो। जब मैं फिन ऊपर करता हूँ तो ये चमकीला पीला और नीला दिखता है। पीछे ब्लेड जैसा हिस्सा भी है, देख सकते हो। ओह माय गॉड, अगर वो चीज़ तुम्हें लगी तो तुम बहुत दर्द में आ जाओगे, जैसे चाकू से चीर दे। मैं पिछले 46 घंटे से शिकार कर रहा हूँ और कुछ नहीं मिला। तो अभी हमारे पास ये जबरदस्त चीज़ है। इसके सिर को देखो। इसका सिर ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता। हम इस द्वीप पर सबसे ज़बरदस्त खाना बनाएंगे। अपनी मछली यही रखेंगे, सब बढ़िया रहेगा। हम लकड़ियाँ और बहती हुई सूखी टहनियाँ इकट्ठा करेंगे और आग जलाएंगे, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। मैं इतनी उत्तेजित हूँ कि आवाज़ जा रही है। इन सब को देखो। हमारे पास बड़ी टहनियाँ हैं। बीच में जलावन डालनी होगी। ये तटीय झाड़ियाँ जलावन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बड़ी फूलों की टोकरी हो, पर ये सिर्फ जलावन है जो चिंगारी पकड़ती है। इस पकवान के लिए मेरे पास जो आइडिया है, उसमें हमें मजबूत आग चाहिए। हम सारा जलावन इसमें डालकर चिंगारी लगाएंगे। हम मछली अगले दिन पकाने वाले हैं। चलो चलते हैं। हमारे पास खूबसूरत मछली है। हम एक खास तरीके से पकाएंगे। पहले इसे अलग तरीके से काटेंगे। मैं यहीं से पकड़ता हूँ। मैं बस इसके सिर के पीछे एक छोटा सा कट लगाने जा रहा हूँ। अब मैंने जो कट लगाया है उसका कारण यही है। आप देख सकते हैं कि मैं इसका सिर और इसकी अंदरूनी चीज़ें एक साथ निकालने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ से अपनी ब्लेड को 45 डिग्री के कोण पर रखूँगा और बस पूरी तरह नीचे की ओर काटता जाऊँगा। आप देख सकते हैं, यह इसका सिर है और अंदरूनी चीज़ें हैं। एक कट के बाद सिर्फ मांस और शरीर बचा है। हाँ, इसमें थोड़ी रेत ज़रूर है, लेकिन कम से कम इसमें वो सारी अंदरूनी चीज़ें नहीं हैं। और ये मछली, दोस्तों, ये असल में एक शाकाहारी मछली है, तो ये सारी समुद्री घास वगैरह खाती है। इनसे बाकी मछलियों से ज़्यादा बदबू आती है। चलिए, मूंगे का टुकड़ा उठाकर प्लेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम इन्हें पहले लगभग इतने लंबे टुकड़ों में तोड़ेंगे, फिर काटेंगे। यह मज़ेदार होगा। क्या तुम तैयार हो? ये काम नहीं किया। यही तो हमें चाहिए था। ये छोटे छोटे टुकड़े देख सकते हो, ये ज़बरदस्त होने वाले हैं। वो मांस देखो वहाँ। मैं इसे बार बार रेत में क्यों गिरा रहा हूँ? मांस को देखो, वो सचमुच उस जानवर पर चमक रहा है, सुंदर और सफ़ेद। अब हम ऊपर चलेंगे और कुछ ऐसा इकट्ठा करेंगे जिससे हम इन्हें पका सकें। हम इसे कबाब की तरह बनाएंगे। हमें एक लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, कुछ मजबूत। बांस से काम नहीं चलेगा, वो बहुत कमज़ोर है। ठीक है, ये काम आ सकता है। हाँ, यही चाहिए हमें। ठीक है, इसे कबाब स्टाइल में करेंगे। मैं इसे जल्दी आधा काट देता हूँ। बस इन सिरों को थोड़ा तेज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, हमारे पास एक यहाँ है। 2 नुकीली सीके। हमारे पास बढ़िया कोयले की बेस है। हम लकड़ियाँ लेंगे और मछलियों को सीधा उस पर रखेंगे। आप देख सकते हैं,
मांस कितना सुंदर है। हम एक को लोइन के निचले हिस्से से डालेंगे और दूसरा ऊपर की तरफ से डालेंगे और फिर ये सीधा आग के ऊपर रखने के लिए तैयार है। हम सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने सारे टुकड़े डाल दें। जिस तरह से मैं इन्हें आग पर रखने वाला हूँ वो ये है कि मैं बस इन लकड़ियों को हटा दूंगा। एक टुकड़ा कोरल। हम अपनी लकड़ियों को कोरल के टुकड़े पर रखने वाले हैं। फिर कुछ पत्थर उठा लो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या किया है। हमारे पास पत्थर है जो हमारी सी को आग के ऊपर पकड़े हुए हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नीचे आग जलती रहे। इन कोयलों को जलाए रखें और इससे अच्छी गर्मी बनेगी। ठीक है, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा। अभी इसमें थोड़ी सी रेत लगी हुई है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मछली को आग के ऊपर रख दिया है, उसे फ्लेम ग्रिल कर रहे हैं। इसे देखो, असल में ये वाकई बहुत अच्छा है। वाह यार। हम इसे सीधा आग में नहीं रखना चाहते, हम इसे थोड़ा सा अलग रखना चाहते हैं ताकि इसमें अच्छी सी रंगत आ जाए। उंगलियां क्रॉस। ये मांस वाकई में बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वह पक रही है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह जले नहीं। अपनी टहनियां पकड़े, ध्यान रखें कि यह जल ना जाए और इसे जल्दी से पलट दे। ओ भगवान, ये कितना अच्छा और कुरकुरा लग रहा है। हम सही हैं। इसे देखो। ओह, वो मांस कितना अच्छा लग रहा है। काश आप लोग अभी इसकी खुशबू सूंघ सकते। सच में बहुत शानदार खुशबू आ रही है। इसका मकसद है कि धुआं मांस में अच्छी तरह समा जाए और उसे स्मोकी बना दे। मेरा मतलब है सफ़ेद मांस के टुकड़े अलग कर दो। ओह, मैं अभी बहुत भूखा हूँ। दोस्तों, मुझे 2 दिन से भूख लगी है और आपने देखा था कि धनुष तीर से कितनी दिक्कत हो रही थी। मैं खुश हूँ कि हमें द्वीप पर खाना मिला। चलो चलते हैं। अरे यार, इसे देखो। हम अपनी मछलियाँ दिखाएंगे। चलो अपनी मछलियाँ उठाते हैं। अरे वाह, इसे देखो। वाह, ये सच में अविश्वसनीय है। आप जानते हैं, पिछले 2 दिनों से हम सबसे मुश्किल हथियारों में से एक से शिकार कर रहे हैं और अब हमारे पास शानदार मांस है। समुद्र तट पर इस कबाब स्टाइल को देखो। चलो एक टुकड़ा उठाते हैं। ओ भगवान, ये मांस देखो। चलो चखते हैं। बारबेक्यू स्टाइल। इन मांस के टुकड़ों को देखो जिन्हें मैं नोच रहा हूँ। असल में बेकार मानी जाने वाली मछली आग पर पकने के बाद बहुत स्वादिष्ट होती है। इन सुनसान द्वीपों पर हम इसी के लिए जीते हैं। अगली रोमांच यात्रा में फिर मिलेंगे। वीडियो यहाँ देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।